उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमेशा जातीय संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि एटा के जलेसर से राजपूत और दलित समाज के लोगों के बीच संघर्ष देखने को मिला था, जिसके बाद हमने देखा बुलंदशहर में यादव और दलित समाज के बीच संघर्ष को देखने को मिला था, जिसमें पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी माहौल को ठीक बनाए रखने के लिए। पुलिस ने वहाँ पर एक्शन लिया था, जिसके बाद तनाव को कम किया जा सका। अब कुछ ऐसा ही मामला यूपी के अमरोहा से सामने आया है, जहां पर दलित और यादव समाज के लोगों के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिला है। इसमें देखा गया कि दलित समाज के लोग बारात निकाल रहे थे, उसी समय पर यादव समाज के लोग वहां पर आए और उनके साथ में अभद्रता की गई, ऐसा दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाया है। आइए सुन लेते हैं कि वहां पर मौजूद एक ग्रामीण ने क्या बताया। हम लोग जाटव हैं और आज मेरी भतीजी की 2 बारातें आई थी, मतलब 2 लड़कियों की हम शादी कर रहे थे और एक बारात हसनपुर से आई थी और एक बारात मुरादाबाद से आई थी। पहली की बारात हसनपुर की चढ़ गई थी और दूसरी बारात चढ़ रही थी। जैसे ही मतलब शुरुआत हुई थी तो जैसे ही मतलब गांव में एंट्री करी बारात ने, तो लोग बाग ये जो यादव थे हमारे गाँव के, वो लोग नाच रहे थे जैसे बाराती नाचते हैं गानों में, तो वो लोग रास्ता मांग रहे थे और रास्ता मांगने के चक्कर में उन्होंने गाली गुप्तार करी के हमारी हिम्मत कैसे हुई बीच में नाचने की, हमारे मोहल्ले में तुम अपने मोहल्ले में जाके नाचो, ये करो वो करो, इस तरह से उन्होंने गाली गुप्तार करनी शुरू कर दी। और जब गाली गुप्तार शुरू करनी कर दी तो दोनों तरफ से साहब माहौल गर्म हो गया। फिर हमारे जो बाराती आए थे वो तो बर्दाश्त कर रहे थे कि हम लोग इनके मेहमान हैं, हम लोग ना कुछ कहें, परंतु हमारे गांव के जो यादव थे उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे बारातियों को मारा है और बहुत ज़्यादा मारा है और ऐसी स्थिति में मारा, मतलब जो कि हम अभी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब ये विवाद बढ़ा तो वहाँ पर भीम आर्मी के लोग भी पहुँचे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यादव समाज दलित समाज के लोगों पर अत्याचार करना बंद करें और इस तरह से दलित समाज को कमज़ोर ना समझें। कुछ इस तरह की बातें भीम आर्मी के सदस्य की तरफ से कही गई। ये मारपीट का मामला नहीं है जी, ये जातिवादी मानसिकता वाले लोगों ने आज जाटव समाज के लोगों के यहाँ बारात आई थी मुरादाबाद से, जिसके तहत जातिवादी मानसिकता के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि जाटव समाज के लोग इतनी धूमधाम से बारात चढ़ा रहे हैं। इस बात को देखते हुए उन लोगों ने इन 2-4 लोगों को देखते हुए इन पर पीछे से हमला करा और कातिलाना हमला करा, जिनसे इनमें कई लोगों के गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत ऐसी है कि किसी की बाँह टूट गई है, किसी की ये। अब मैं आपके चैनल से ये बता देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को भी और यहाँ के उन लोगों को भी जिनके दिमाग में जातिवादी मानसिकता है, अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो वो निकालें, वरना जिस दिन जाटव समाज अपने एक पटल पर आया तो हम लोग भी नहीं देखेंगे, हम लोग भाईचारा भूल जाएंगे। इसलिए हम लोग भाईचारा कायम रखने के लिए इस समाज में काम कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे इस पूरे माहौल को शांत किया, तनाव को कम किया और पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पर वो सुन लेते हैं। दिनांक 2 जून 2025 को थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रहदरा में एक पक्ष द्वारा सड़क पर बारात निकाली जा रही थी। उसी समय दूसरे पक्ष के द्वारा अपनी गाड़ी आगे निकालने का प्रयास किया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, मारपीट हुई एवं पत्थरबाजी हुई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को विपरीत दिशा में खदेड़ा गया। पुलिस द्वारा इस घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है। जिस तरह से ये खबरें आती हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से कि किस तरह से 2 समाज के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, इस तरह की खबरों से कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या हमारा समाज अभी भी हज़ारों साल पीछे ही है, जहां पर देखा जाता है कि किस तरह से 2 जाति के लोग आपस में भिड़ते हैं अपनी जाति के वर्चस्व के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कुरीति है जो आज भी जारी है। इसको दूर किया जा सकता है वो है शिक्षा के ज़रिए, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो भी सराहनीय है, लेकिन इस तरह की जो वारदातें हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शिक्षा के स्तर पर भी सवाल खड़ी करती हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।